नमस्कार, आप सभी का स्वागत है वंशी एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आप सभी के लिए लेके आई हूँ मैं टीजीटी सोशल साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 3। इससे पहले 2 प्रैक्टिस सेट मैंने चैनल पर अपलोड कर रखे हैं। सोशल साइंस नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ जाकर आप देख सकते हो। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उन वीडियो का लिंक आपको दे दूँगी, ठीक है। तो जो भी कैंडिडेट सोशल साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। हमारा पहला प्रश्न है, 1872 में किस वायसराय की अफगान युवक द्वारा चाकू मारकर हत्या कर दी गई? ए लॉर्ड नॉर्थब्रुक, बी जॉन लॉरेंस, सी लॉर्ड मेयो, डी लॉर्ड लिटन। तो आप जो है अपना स्कोर शेयर कीजिएगा, कितने प्रश्न आपने ठीक किए हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा लॉर्ड मेयो, ठीक है। सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखो, जो लॉर्ड मेयो थे, जो वायसराय, इनकी एक अफगान व्यक्ति था, शेर अली खान नाम उनका था। उन्होंने इनको चाकू मारकर हत्या कर दी थी और अंडमान में हत्या की थी 1872 में। ये सेलुलर जेल को जो है देखने के लिए गए थे वहाँ। आगे देखते हैं, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना भारत के किस शहर में की गई थी? देखिए, जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है ना, उसकी जो स्थापना हुई थी, अगर भारत से बाहर अगर हम बात करें 1875 में हुई थी। कई बार ये प्रश्न आता है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की जो स्थापना हुई थी 1875 में हुई थी। तो मैडम एच पी ब्लात्स्की या ब्लाट्स्की बोलते हैं, और कर्नल एच.एस. आलकाट ने अमेरिका में इसकी जो स्थापना की थी। तो 1882 में जो इसका मुख्यालय अडयार, जो कि चेन्नई में है, वहाँ स्थापित हुआ था। तो अडयार जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ से श्रीलंका इतिहास के बारे में पता चलता है? तो श्रीलंका आ जाएगा यहाँ, ठीक है। श्रीलंका के इतिहास के बारे में पता चलता है दीपवंश से, ठीक है। अगर हम एग्ज़ाम में आया है आंसर दीपवंश हुआ है। वैसे हमें पता चलता कि महावंश से भी इसके इतिहास के बारे में पता चलता है, लेकिन राइट आंसर आपका दीपवंश रहेगा अगर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता है तो। आगे देखते हैं, धूमकेतु कितने वर्षों बाद दिखाई देता है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपका एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो 76 वर्षों में, 48 वर्षों में, 100 वर्षों बाद, 80 वर्षों बाद। तो चारों में से आप जो है इसका राइट आंसर सेलेक्ट कीजिए। तो जो धूमकेतु है वो 76 वर्षों बाद दिखाई देता है। आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? 10th क्लास की आपकी जियोग्राफी से प्रश्न है, एग्जाम में भी आया है। ए अधिक सिंचाई, बी भूमि निम्नीकरण, सी अति पशुचारण, डी वनोन्मूलन। तो पंजाब बात की गई है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण बताना है आपको। बताइए, सिलेक्ट कीजिए आप अपना उत्तर। कई बार पढ़ाते टाइम हम भूल जाते हैं, तो अभी मैं बता देती हूँ। सेलेक्ट कीजिए आप अपना आंसर जो है, तो आंसर आ जाएगा ए अधिक सिंचाई, 10th क्लास की जियोग्राफी। फिर आपका किस राज्य में सीढ़ीनुमा खेती की जाती है? ये भी एनसीईआरटी से है, ठीक है। सीढ़ीनुमा खेती किस राज्य में की जाती है? तो राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, इनमें से कोई नहीं। तो पर्वतीय क्षेत्रों में ये की जाती है, ठीक है, सीढ़ीनुमा खेती। बताइए सही उत्तर क्या रहेगा? तो आ जाएगा उत्तराखंड में। आगे देख लेते हैं, भारत के कोरोमंडल पर सर्वाधिक वर्षा होती है, कब होती है? जनवरी फरवरी में होती है, अक्टूबर नवंबर में होती है, अप्रैल मई में, जून जुलाई में। ए बी सी डी सिलेक्ट कीजिए आंसर जल्दी से। स्कोर भाई ज़रूर शेयर करना। आंसर आ जाएगा बी आपका अक्टूबर नवंबर में। कई बार प्रश्न आता है एग्ज़ाम में, ये भी बहुत बार रिपीट होता है। मानसून किस भाषा का शब्द है? अरबी, फ्रेंच, स्पेनिश, अंग्रेजी। चारों में से ABCD में सिलेक्ट करना है। मानसून जो है आपका अरबी भाषा का शब्द है, ए इज़ द राइट आंसर। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? DSSB TGT सोशल साइंस 2018 में आया हुआ था। ए गोपाल कृष्ण गोखले, बी दादा भाई नौरोजी, सी फिरोज शाह मेहता, डी बाल गंगाधर तिलक। तो देखिए, महात्मा गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं,
अब बात करते हैं अभिनव भारत की। 1904 में सबको पता अभिनव भारत की स्थापना हुई थी। देखिए ये प्रश्न भी कई बार आपका आया है। अभिनव भारत की स्थापना कब हुई थी? 1904 में। किसके द्वारा की गई थी? ए बी सी डी, चार ऑप्शन हैं। ए विनायक दामोदर सावरकर, बी दादा भाई नौरोजी, सी रास बिहारी बोस, डी भगत सिंह। सही उत्तर बताइएगा। 1904 में अभिनव भारत की शुरुआत जो स्थापना की थी विनायक दामोदर सावरकर जी ने की थी। आगे ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कई बार आपका एग्जाम में पूछा जाता है। समाज सुधारक रहे हैं एक, जिन्हें लोहितवादी कहा जाता है, उपनाम है लोहितवादी। ठीक है, एक समाज सुधारक रहे हैं, आई थिंक महाराष्ट्र के समाज सुधारक रहे हैं। ए बी सी डी, चार ऑप्शन हैं। गोपाल हरि देशमुख, रेमजी रानाडे, केशव चंद्र सेन, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर सेलेक्ट कीजिएगा आप। सही उत्तर सेलेक्ट कीजिएगा, अभी दिखा देती हूँ। ये हो चुका था, तो उत्तर आ जाएगा आपका गोपाल हरि देशमुख। ए इज़ द राइट आंसर। हड़प्पा के लोगों की जो सामाजिक पद्धति थी क्या थी, वो बताना। सामाजिक पद्धति डैश थी। कई बार आपका एग्जाम में आया है प्रश्न। उचित समतावादी, वर्ग आधारित, जाति आधारित, दास आधारित। ए बी सी डी में सेलेक्ट कीजिए आंसर। सही उत्तर आ जाएगा उचित समतावादी। आगे देख लेते हैं दीवान ए अमीर खोई। कई बार आता है ये एग्जाम में, एंटी-नेट हिस्ट्री में भी आया है। दीवान ए अमीर खोई नामक विभाग जो कृषि से संबंधित था, किसने स्थापित किया था? ए बी सी डी। ए मोहम्मद बिन तुगलक, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी बलबन, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो दीवान ए अमीर खोई सल्तनत काल के शासक रहे हैं, जिनका जो राज्य का जो क्षेत्र था वो भी अधिक फैला हुआ था, मोहम्मद बिन तुगलक। आगे देख लेते हैं, साम्राज्य ज़्यादा फैला हुआ था इनका। ग्रीष्म ऋतु में असम राज्य में चलने वाली तीव्र आर्द्र हवाएं क्या कहलाती है? कई बार आपका ये प्रश्न एग्जाम में आया है। 10th क्लास के NCERT से हैं, जियोग्राफी से हैं। तो नार्वेस्टर यानी कि काल बैसाखी भी इसको बोलते हैं, काल बैसाखी। गर्मियों में आता है। आर्द्र हवाएं हैं जो तेज़ चलती है, काल बैसाखी, लू, दोनों इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये उत्तर हो जाएगा नार्वेस्टर या काल बैसाखी। आगे देख लेते हैं कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ए बी सी डी आपके पास चार ऑप्शन है। सही उत्तर आप सेलेक्ट कीजिए। किन किन राज्यों से गुजरती है? एक तो आपको ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि प्रश्न कई बार ये भी आया है, निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा जो है नहीं गुजरती, होकर नहीं गुजरती, कुछ ऐसे प्रश्न भी आया है। तो देखो बात एक ये है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों में से गुजरती है। चार ऑप्शन है, 8, 7, 6, 9। तो 8 राज्य से जो है आपकी कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है, 8 भारतीय राज्यों से होकर गुजरती हैं। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, तो मैं 8 राज्य भी बता देती हूँ आपके। तो जो शुरुआत से हम चलेंगे, आपका गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम। आपका जो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम। एक बार प्रश्न आया है, बिहार दे दिया गया था। ठीक है, किससे नहीं होकर गुजरती, तो बिहार उत्तर था। भारत के दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन किस राज्य से होता है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, यह भी आपका NCERT से है। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन किस राज्य से होता है? ए बी सी डी। ए केरल, बी असम, सी गुजरात, डी महाराष्ट्र। तो बताइए दक्षिण पश्चिमी मानसून का आगमन किस राज्य से होता है? जल्दी आप उत्तर दीजिए, जल्दी लिखिए कमेंट बॉक्स में। अगर देखिए आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, बेल आइकन दबा दीजिए। एजुकेशनल वीडियो आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलेगी। इसमें 16% हो गया। ठीक है, वैसे 15 करवाने थे, एक ज़्यादा हो गया था, फिर ये लिखा गया था, फिर मैंने सोचा चलो होने दो। तो ये आ जाएगा आपका केरल से। केरल इज़ द राइट आंसर। ठीक है, ए आपका सही हो जाएगा। तो ये थे आपके टोटल, मैंने 16 करवाए, वैसे तो मैं 15 करवाती हूँ प्रैक्टिस सेट में,
एक ज़्यादा लिखा गया था, फिर मैंने रहने दिया कि कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।